देवाधिपति महाराज इंद्र की जय हो। आमोद प्रमोद में विघ्न के लिए क्षमा करे देवराज। रुक जाओ। क्या बात है द्वार पार्षद, कोई विशेष संदेश? हाँ देवेश, पृथ्वी पाताल लोक में हाहाकार मचाने वाले असुराधिपति दैतेंद्र महिषासुर का दूत संदेश लेकर आया है। वो आपके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति का इच्छुक है। महिषासुर का दूत, वो भी संदेश लेकर देवलोक में? अग्निदेव, दुराग्रही धनुज का दुस्साहस तो देखो। दूत के आने से उत्तेजना कैसी यमदेव? शत्रु के संवाद से हमें शत्रु की योजना का आभास ही मिलेगा। मेरे लिए क्या आदेश है देवेश? आदेश? आदेश की प्रतीक्षा मत करो, धक्के देके भगा दो उसे। एक निम्न कोटि के पशु के दूत को हम गौरव नहीं दे सकते। क्षमा करें देवेंद्र, यह न्याय और नीति के विपरीत है। दूत को द्वार से लौटाया नहीं जाता देवराज। ठीक है, आने दो उसे। जो आज्ञा देवराज। दानवराज महिषासुर का संदेश वाहक राजदूत चिशूर महाराज की सेवा में उपस्थित हो रहा है। पधारिए। विश्व विजेता, प्रबल पराक्रमी, धनुवन शिरोमणि, असुराधिपति महिषासुर का संदेश वाहक दूत हूं। ओह, तो तुम महिषासुर के दूत हो? वैसे मैं उनकी सेना के प्रमुख नायकों में से एक हूं। मेरा नाम चिक्षुर है और अवश्य ही आपका समूचा स्वर्गलोक मेरे नाम से परिचित होगा। चिक्षुर, अपने को तुम असुर सेना का प्रमुख नायक कहते हो और देव सभा में आने का शिष्टाचार भी नहीं जानते। स्वामी, पशुओं जैसा आचरण करने वाले पिशाचों के जैसे संस्कृति होगी, वैसा ही तो आचरण करेंगे ये प्रमुख नायक चिक्षुर। हाँ, इनका राजा महिषासुर भी बेचारा पशु ही तो है। सावधान इंद्राणी, हम राजदूत की मर्यादा में बंधे हैं, अतः व्यंग वचनों का प्रत्युत्तर नहीं दे रहे, परंतु अवसर आने पर तुम्हें अवश्य ही पछताना पड़ेगा। तो लाभ मत करो दूत। क्या संदेश है तुम्हारे दानव राज का? पढ़कर सुनाओ। हे देवलोक के अधिपति इंद्र, तुमने जो क्रूर कुटिल कपट हमारे काका करम्ब के संग किया, जो जघन्य नीचता तुमने हमारी माता के संग की, हिंसक पशु पाशविकता पूर्ण
मेरे पिता श्री रंभ का हनन करवाया, दादा श्री धनु के वंश के विनाश के पैशाचिक षड्यंत्र रचे, इन सब का प्रतिकार करने के लिए मेरा हृदय हाहाकार कर रहा है। हमारे बाहुबल और शौर्य की दुंदुबी आज 10 दिशाओं में गूंज रही है। अखिल भूमंडल पर महिषासुर का आधिपत्य स्थापित हो चुका है। पृथ्वी पाताल पर गूंजता महिषासुर की जय जयकार नाद देवलोक भी सुन चुका होगा। दानव जाति के संग जो दुर्व्यवहार दुष्कर्म तुमने किए हैं, उसका दंड तुम्हें देने को हमारे भुजदंड फड़क रहे हैं। शठे शाठ्यम समाचरे, फिर भी हम तुम्हारे साथ शठता का व्यवहार नहीं करना चाहते। देवराज इंद्र, हम तुम्हें अवसर देते हैं, अतीत में हमारे संग किए अनाचार के लिए क्षमा प्रार्थी होकर हमारी दास्ता स्वीकार करो। आत्मसमर्पण करके समूचा इंद्रलोक हमारे अधीन कर दो, अन्यथा परिणाम वही होगा जो आज तक हमारे सामने सर उठाने वाले दुस्साहसियों का हुआ है। तत्काल उत्तर दो, महिषासुर की शरण अथवा समर सेवा या संग्राम। विश्व विजयी दानवेंद्र महिषासुर। ये दंभ, ये अहंकार हमें ललकार रहा है वो महिषमुखी भैंस का बच्चा, दानव पशु देवेंद्र। मेरे स्वामी ने मुझे दूत बनाकर भेजा है, दुराग्रह नहीं कर सकता, किंतु दुर्वचन भी सहन नहीं करूंगा। सोनाथ, चुपचाप चले जाओ यहां से, इसी में तुम्हारी कुशलता है। एक पल भी रुकने की इच्छा नहीं, केवल तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसे अनर्गल प्रलाप तथा श्रृंगार हुंकार का उत्तर देना भी देवेश इंद्र की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। चले जाओ। क्षमा असुरेश्वर, क्षमा। जो अपशब्द अनर्गल प्रलाप इंद्र ने किया है वो मैं अपने मुंह से दोहरा नहीं सकता। दूत बनाकर यदि आपने मुझे न भेजा होता और महाबली चक्षुर दूत के मर्यादा में न बंधा होता तो आपके सौगंध सुरेश्वर मैं वहां रक्त की धाराएं बहा देता, समस्त इंद्र सभा को रक्त रंजित कर डालता। दानवेंद्र, मैं तो पहले ही कह रहा था, उस अधम वंचक ढीठ इंद्र को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। देवलोक पर सीधे चढ़ाई करके उसकी दुर्गति करना ही उपयुक्त होगा। हमें इसी उत्तर की प्रतीक्षा थी। मूर्ख देवता ये भूल गए हैं कि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर हम अजय अमर हो गए हैं। हम इंद्र सहित समूचे देवलोक का सर्वनाश कर देंगे, उन्हें घर घर का भिखारी बना देंगे। आक्रमण की शीघ्र तैयारी करो। हम इसी क्षण गुरुवर शुक्राचार्य से विजय प्रयाण का आशीर्वाद लेंगे। हमें लक्षण शुभ नहीं दिख रहे देवेंद्र। 8 सिद्धि 9 निधि महिषासुर की क्रीत दासियां बन गई हैं। ब्रह्मा जी के वरदान ने उसकी महत्वाकांक्षा को उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया है। आचार्य, तो क्या हम उसकी दास्तां स्वीकार कर लें? देवलोक का गौरव उसके चरणों में डाल दें? हमारा तात्पर्य यह नहीं है देवेश। विजयोन्माद में उन्मद महिषासुर चुप नहीं बैठेगा, वह देवलोक पर चढ़ाई अवश्य करेगा। यही चिंता हमें सता रही है। हम देवगुरु हैं, देवलोक के गौरव की रक्षा और तुम्हारा कल्याण ही हमारा ध्येय है। असुर गुरु शुक्राचार्य की मंत्रणा से दैत्य और भी बलशाली बन गए।
किंतु हम भी चुप नहीं बैठेंगे। उसके निवारण का कोई उपाय अवश्य करेंगे। जो भी करेंगे गुरुदेव, कृपा शीघ्र करें। आश्वस्त रहो वत्स। समस्त वसुगण, सकल दिक्पालों के कल्याण हेतु हम रक्षोग्नि यज्ञ की दीक्षा लेंगे। रक्षोग्नि? हां देवराज, रक्षोग्नि यज्ञ का फल अमोघ है। हम अंतरिक्ष के मध्य किसी गुप्त स्थान में आसन लगाकर आदि शक्ति माता भुवनेश्वरी का आवाहन करेंगे। ग्रह मंत्रों से अखंड यज्ञ करेंगे। इस यज्ञ में पड़ी आहुतियां देवताओं के ओज, साहस और बल में वृद्धि करेंगी और वही शत्रु असुरों के पराक्रम और तेज को जलाकर भस्म कर देगी। आपकी कृपा है गुरुदेव। आप ही हमारे विघ्न विनाशक, संकट हरता, मंगल करता है। परंतु सावधान सुरेंद्र, जब तक हम यज्ञ की पूर्णाहुति करके ना लौटें, हमारे अनुष्ठान का ज्ञान किसी को नहीं होना चाहिए। गुरुवर, आपके गुप्त यज्ञ का ज्ञान असुरों को तो क्या, यज्ञ स्थान के साक्षी स्वयं वायु को भी नहीं होगा। Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.